फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ पे हमें ललित वर्मा और उसकी बीवी पम्मी वर्मा को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे अदिति की शादी की तैयारियों में लगे हैं। हालांकि वर्मा पंजाबी है, पर उन्होंने अपने बेटे अदिति की शादी अपने फैमिली फ्रेंड मोहन राय के बेटे हेमंत राय के साथ तय की है, जो बंगाली है। हेमंत एक NRI है और अमेरिका के टेक्सास में प्रोग्रामिंग इंजीनियर है और अपने माँ बाप की चूज की हुई लड़की से शादी करने इंडिया आया है। अदिति और हेमंत एक दूसरे को कुछ ही हफ्तों से जानते हैं और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में अक्सर होता है कि ऐसी शादियों का मतलब पूरा विस्तृत परिवार दुनिया के कोनों कोनों से एक साथ आता है और साथ ही अपने साथ भावनात्मक बोझ भी लाता है। ललित के परिवार में उसकी बीवी पम्मी, बेटी आयशा और उसका छोटा बेटा वरुण है, जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। ललित के 2 भाई हैं, जिनमें से पहले भाई कई सालों पहले ही गुजर चुके हैं, तो उनकी बीवी और बेटी रिया उन्हीं के साथ रहती है। और ललित का दूसरा भाई उदय वर्मा अपनी बीवी और 2 बेटियों आयशा और आलिया के साथ दिल्ली में एक अलग घर में रहता है। ललित की एक बहन भी है, जो शादी के बाद अपने पति तेजपुरी के साथ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गई है। ललित का जीजा तेजपुरी बहुत अमीर है और उसने कई साल पहले इंडिया के पार्टीशन के बाद कंगाल हो चुके वर्मा फैमिली की आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी मदद की है और तेज के वर्मा फैमिली पर बहुत एहसान है। और परिवार की पहली शादी है, तो तेज भी शादी के लिए दिल्ली आ रहा है। पम्मी की बहन शशि चड्ढा अपने पति CL चड्ढा और बेटे राहुल चड्ढा के साथ पहले ही दुबई से दिल्ली आ चुकी है, शादी की तैयारियों में हाथ बटाने। होने वाली दुल्हन अदिति दिल्ली के एक टीवी स्टूडियो में काम करती है और उसके शादीशुदा बॉस विक्रम के साथ अफेयर चल रहा है और अदिति की चचेरी बहन रिया उसके इस अफेयर के बारे में जानती है। दरअसल रिया अदिति से बड़ी है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वो अदिति से कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। तुम जल्दबाजी में किसी ऐसे आदमी से शादी न करो जिसे तुम कुछ ही हफ्तों से जानते हो। तुमने शादी के लिए हाँ ही कैसे की, वो भी ऐसे लड़के से जो तुम्हारे मम्मी पापा ने चूज किया है। अदिति उसे जवाब देती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा बॉस विक्रम कभी अपनी बीवी को तलाक देके मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैंने इस अरेंज मैरिज को हाँ कहा है। और वो आगे रिया को ताना मारते हुए कहती है कि तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो और प्यार का मतलब तुम क्या जानो। पर जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या कह दिया और वो तुरंत रिया से माफी मांगती है। ललित ने शादी की तैयारियों के लिए PK दुबे नाम के इवेंट मैनेजर को हायर किया है। उसका काम है टेंट लगवाना, सजावट देखना और खाने पीने का ध्यान रखना वगैरह। आज अदिति की सगाई है और 4 दिन बाद शादी और ललित इवेंट मैनेजर दुबे पर नाराज होता है कि उसने सजावट का काम अभी तक पूरा नहीं किया। अब सगाई के लिए मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। ललित का भाई उदय अपनी बीवी और बेटी आयशा के साथ आता है और आयशा को देखते ही राहुल उसे पसंद करने लगता है। अब शाम को लड़के वाले यानी राय फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ आती है। आयशा और हेमंत की सगाई होती है और सभी लोग बहुत खुश थे। उसी वक्त वहाँ तेजपुरी भी अपनी बीवी के साथ आता है, पर जब रिया तेज को देखती है तो उसका मुंह ही उतर जाता है। ललित तेज की बहुत इज्जत करता था और उसने राहुल को तेज को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाने कहा था, पर राहुल किसी कंफ्यूजन की वजह से वहाँ पे जा नहीं पाया और तेज और उसकी बीवी कैब लेके वहाँ पे पहुँचे थे। ये जानने के बाद ललित राहुल को बहुत डांटता है। वर्मा परिवार की नौकरानी का नाम है एलिस। रात को जब दुबे अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था तो एलिस दुबे के पास आके कहती है कि मेहमानों के लिए बर्फ थोड़ी कम पड़ रही है। तब दुबे कहता है कि मैंने तो साहब को पहले ही कहा था कि बर्फ लगेगी, पर मैंने कोई सुनता ही नहीं। फिर एलिस उसे पूछते हैं कि क्या आपको पानी चाहिए, तो दुबे उसे पानी लाने अपनी बोतल देता है। आज तक दुबे की किसी ने इतनी केयर नहीं की थी। अब एलिस के अपने प्रति केयर देख के वो उसे पसंद करने लगता है और ये देख के दुबे के साथी उसे चिढ़ाने लगता है। इधर रात को सभी परिवार वाले एक साथ बैठे थे तो ललित तेज से कहता है कि रिया अमेरिका में क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम की पढ़ाई करने जाना चाहती है, पर रिया की माँ वहाँ कहती है कि मेरी टीचर की नौकरी है और इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते, और वो रिया को शादी करके सेटल होने को कहती है। तब CL चड्ढा कहता है कि आजकल राइटिंग में भी बहुत पैसा है, क्या पता रिया अपने किसी बुक से करोड़पति बन जाए। जिसके बाद वो सभी लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और इसी बीच होने वाली दुल्हन अदिति अपने बॉस विक्रम के घर फोन करती है, पर वो फोन उसकी बीवी उठाती है तो अदिति उसका आवाज सुनते ही फोन काट देती है। इधर तेज सबके सामने अनाउंस करता है कि वो रिया की अमेरिका की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगा। रिया ये जान के हैरान थी, पर वो कुछ नहीं कहती। ललित भी तेज से कहता है कि थैंक यू, पर मैं सब देख लूंगा, पर तेज
नहीं मानता। इसी बीच जहाँ एक तरफ एनिस और दुबे में नजदीकियां बढ़ रही है तो दूसरी तरफ राहुल और आयशा में भी नजदीकियां बढ़ रही है। दुबे पानी मांगने के बहाने एनिस से बात करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे अपने बारे में बता के उसे अपना विजिटिंग कार्ड देके जाता है। फिर वो अपने साथियों के पास आकर कहता है कि मैंने अब तक 300 शादियाँ करवाई होंगी, लेकिन मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई। मेरी माँ मुझे शादी का कह के पूरी हो गई कि बेटा बहू ला दे, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं शादी करूँगा। अब तो आरज़ू ये है कि दुबे जो अगला टेंट लगाएगा उसमें खुद दूल्हा बन के आएगा। तभी ललित दुबे को बुला के डांटने लगता है कि ये सफेद टेंट हटवा के लाल पीला या हरा टेंट लगवाओ। फिर ललित दुबे को टेंट की वाटरप्रूफिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि वो मानसून का सीजन था तो दुबे वाटरप्रूफिंग के एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए मांगता है, लेकिन ललित उसे उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए दे के बाकी के बाद में दूंगा कह के वहाँ से चला जाता है। दरअसल ललित शादी की तैयारियों और खर्च होने वाले पैसों को लेकर परेशान है। वो अपने बिजनेस पार्टनर से थोड़े पैसे उधार मांगता है, पर उसका पार्टनर और उसके दोस्त उसे समाज में उसकी जगह याद दिलाते हैं, जिससे ललित शर्मिंदा हो जाता है। इधर अदिति का छोटा भाई वरुण और कजिन आयशा प्री वेडिंग पार्टी के लिए एक डांस प्लान करता है। दरअसल वरुण एक शेफ बनना चाहता है। वो अक्सर टीवी में संजीव कपूर के कुकिंग शो देखते हुए रेसिपीज लिखते रहता है, लेकिन ललित उससे नाराज है। उसे उसकी चिंता रहती है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा औरतों जैसा व्यवहार करता रहता है, इसीलिए वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता है ताकि वो थोड़ा टफ बने और उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। पर वरुण बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता और वो अपने पिता से नाराज है। मम्मी भी वरुण का साथ देती है, पर वो भी अपने पति और बेटे के बीच फंसी हुई है। हालांकि मम्मी भी कुछ कम शरारती नहीं, उसे छुप छुप के बाथरूम में सिगरेट पीने की आदत है। एक दिन घर की सारी औरतें बाजार में शादी के कपड़े खरीदी करने जाती हैं, पर अदिति तो को न खाने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को पीसीओ से फोन करने जाती है। फिर रिया वहाँ आके उसे वहाँ से ले जाती है। इधर घर में जब एनिस साफ सफाई कर रही थी तो वो वहाँ अदिति की शादी के गहने बड़े देखती है, तो वो उन गहनों को पहन के तैयार होके अपने आप को आईने में निहार रही थी कि वो भी कभी दुल्हन बनेगी। उसी वक्त दुबे भी बाहर अपने साथियों के साथ लाइटिंग लगवा रहा था और वो एनिस को ऐसा करते हुए देख लेता है कि वो दुल्हन बनी कितनी खुश लग रही है। दुबे का साथी भी ये सब खिड़की से देख लेता है और जाके अपने सभी साथियों को बुलवा के दिखाने लगता है। दुबे को छोड़ के वो सभी लोग उस पर चोरी का आरोप लगाने लगते हैं कि वो गहने चोरी कर रही है, पर दुबे उन सबको डांटता है और कहता है कि वो चोरी नहीं कर रही थी। पर एनिस इस हादसे से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और रोने लगती है। आज वर्मा परिवार में मेहंदी का फंक्शन था। सभी लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, पर एनिस इधर अकेली और दुखी बैठी है। दुबे उसके पास आके उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे कुछ भी बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दुबे भी उसे ऐसा दुखी देख के बहुत दुखी होता है। इसी दौरान रिया तेज और आयशा को किचन में एक साथ देखती है, जिससे उसे तेज के इरादों पर शक होता है। वो अंदर जाके आयशा से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तेज वहाँ से चला जाता है। रिया आयशा से आगे पूछती है कि तुम तेज के साथ क्या कर रही थी, तो आयशा जवाब देती है कि समोसे का डब्बा ऊपर था तो उन्होंने सिर्फ वो डब्बा मुझे नीचे उतार के दिया। ये सुन के रिया चैन की सांस लेती है, शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब रात को ललित और मम्मी अदिति के कमरे में आते हैं। वो सो रही थी। वो दोनों खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि परसों उनकी बेटी शादी करके उनसे दूर अमेरिका चली जाएगी। वो उसके बचपन की बातों को याद करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। पर अदिति सोई नहीं थी। उनके वहाँ से जाते ही वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड विक्रम से मिलने जाती है। विक्रम उसे पिक करने आता है और वो लोग अपनी गाड़ी को एक जगह रुकवा के गाड़ी के पीछे की सीट पर नजदीक आते हैं। पर उसी वक्त तो पुलिस वाले उनकी गाड़ी के पास आके उन्हें धमकाने लगता है। यहाँ विक्रम और उन पुलिस वालों के बीच थोड़ी बहस होती है, पर उसी वक्त विक्रम को अपनी बीवी का फोन आता है और वो उससे बात करने वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। अदिति को उन दोनों पुलिस वालों के साथ अकेला छोड़ के, जो उसके ऊपर गद्दे कमेंट पास कर रहे थे और उसे छेड़ रहे थे। अदिति विक्रम को चिल्ला के बहुत बुलाती है, पर वो तो अपनी बीवी के साथ ही बात करने में लगा था।
तो अपने आप को बचाने के लिए अदिति मौका देखकर विक्रम की गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। विक्रम और पुलिस वालों को वही छोड़ के अगले दिन दुबे अपने साथियों से शादी का टेंट लगवा रहा था, पर उसका मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसने एलिस को कल दुखी देखा था। वो अपने साथियों से कहता है कि वो घर जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब लग रही है। अब हमेशा बातें करते रहने वाले दुबे को ऐसा देखकर उसके साथियों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने दुबे को ऐसा उदास कभी नहीं देखा था। उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एलिस पर चोरी का आरोप लगाया। वो सभी एलिस के पास जाके उसे माफी मांगते हैं, पर एलिस उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर दुबे भी एलिस को याद करते हुए अपने घर पहुँचता है, पर घर पहुँचते ही उसकी माँ उसे शादी का ताना मारती है। कहती है कि मैं मेरे पोते का मुँह देखे बिना ही दुनिया से चली जाऊंगी। तेरे मरहूम पिता का तो नाम ही मिट जाएगा। तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती? तेरा मन नहीं करता घर बसाने का? बाजू वाला रमेश तुमसे 6 महीने छोटा है, 2 बच्चे हैं उसके, और वो तो तुमसे आधा कमाता है। उसकी माँ हर रोज दोपहर को अपने पोतों का मुंह दिखाकर मुझे जलाती है। ऐसा कहकर बहुत बकबक करने लगती है, पर वह अब इन रोज रोज के तारों से बहुत परेशान हो गया था। वो ऐसे ही अपने हाथ मुंह धो के छत पे जाके रोते बैठता है। इधर अदिति कल रात के हादसे के बाद विक्रम का अपने प्रति बर्ताव देखकर अपने होने वाले पति हेमंत को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ सच बताने का तय करती है। वो यही बात रिया को भी बताती है। रिया उसे पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? वैसे भी अब तुम्हारे और विक्रम के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब ऐसा क्यों? तो अदिति जवाब देती है क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहती, क्योंकि हेमंत बहुत अच्छा लड़का है, वो सच जानना डिजर्व करता है। तो वो हेमंत से मिलने जाती है और उसे अपने अफेयर के बारे में सब कुछ सच बताती है। पर ये सुन के हेमंत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में अदिति को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में उसे कहता है कि तुमने अपने इस झमेले में अब मुझे भी घसीट लिया, अब तुम ये बताओ कि मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा ने तो रिश्ता जुड़ते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, पर शायद उन्हें अपनी खुद की बेटी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। ऐसा कहते हुए वो अदिति को उसके घर के पास छोड़ देता है। अदिति रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, पर हेमंत उसे रोकता है और उसे माफी मांगता है। कहता है कि सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अदिति भी उसे कहती है कि तुम्हें पूरा हक है मुझ पे गुस्सा करने का। हेमंत आगे अदिति से कहता है कि 2 सालों पहले किसी लड़के ने मेरा भी दिल तोड़ा था। मुझे पता है कि कोई अगर आपका दिल तोड़ता है तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुमने मुझे सच बताया। तुम मुझे चीट भी कर सकती थी, पर अब मुझे तुम पर विश्वास है कि हम सब मिलकर साथ मिलकर अपने आगे की जिंदगी खुशी से रह सकते हैं। आज शाम को वर्मा परिवार में संगीत का फंक्शन है। अब होने वाले दुल्हा दुल्हन सब गिले शिकवे मिटाकर एक साथ फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। अब आयशा और वरुण ने जो डांस प्रैक्टिस किया था उसे परफॉर्म करने का समय आ गया था, पर वरुण कल रात के अपने पापा के चिल्लाने के कारण एक मौके पर डांस करने से मना कर देता है। अब आयशा के पास कोई पार्टनर नहीं था। वो यही बात जाके राहुल को बताती है और उसे अपने पार्टनर के तौर पर साथ डांस करने के लिए कहती है। तो राहुल उसे कहता है कि मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे डांस कर सकता हूँ। वो आयशा को डांस के लिए मना कर देता है, तो आयशा अकेले ही डांस करना शुरू कर देती है। तभी पार्टी में आया एक लड़का आयशा के साथ डांस करने लगता है, पर ये देख के राहुल को जलन होती है और वो उस लड़के को हटा के खुद ही आयशा के साथ डांस करने लगता है। सभी लोग बहुत खुश थे, नाच रहे थे और फंक्शन एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान दुबे भी गेंदे के फूलों का दिल पटा के एलिस को प्रपोज करता है। एलिस भी ये देख के बहुत खुश होती है और दुबे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नाच गाना खत्म होने के बाद सभी मेहमान बातें करते बैठते हैं। वहाँ कुछ लोग किस के बारे में बात करने लगते हैं। रिया कहती है कि वो मुश्किल से ही किस को फील कर पाती है, क्योंकि उस वक्त उसका ध्यान रोजमर्रा के किसी प्रैक्टिकल काम में भटक जाता है। उस वक्त वो छोटी बच्ची आलिया भी वहाँ पे थी। वो ये सब सुन लेती है और कहती है कि उसे पता है कि बड़े लोग कैसे किस करते हैं। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है, पर ये सुन के रिया पूरी तरह से शॉक थी। वो ये ऑब्जर्व करती है कि तेज आलिया को डाइट के बहाने कहीं ले जा रहा है। रिया भागते हुए वहाँ के उन्हें रोक देती है। वो आलिया को अंदर भेज के तेज को चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने बचपन में मेरे साथ जो किया उसे तुम्हारा मन नहीं भरा कि जो तुम अब आलिया के साथ भी ऐसा कर रहे
हो उस वक्त तक सभी परिवार वाले वहाँ आ चुके थे। रिया ललित से कहती है कि चाचू तेज ने मुझे बचपन में मोलेस्ट किया था और अब वो आलिया के साथ भी ऐसा करना चाहता है। यह सुनते ही तेज की बीवी रिया को थप्पड़ मारती है और वो रिया पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि बिना शादी की लड़कियां दूसरों पर ऐसे ही आरोप लगाती है। वो रिया के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। दरअसल रिया अपने बचपन के इस हादसे को दिल से नहीं निकाल पाई थी। उसे छोटी उम्र में ही उसकी मासूमियत छीन ली गई थी और बड़े होने के बाद प्यार का एहसास उसे बोझ लगने लगा था, इसीलिए वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। जबकि सब लोग उसे शादी के लिए बनाते रहते हैं, उसके अविवाहित होने का मजाक उड़ाते रहते हैं, उसे ताने मारते रहते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था कि रिया के मन में क्या चल रहा है। तेज ललित से कहता है कि रिया झूठ बोल रही है, पर रिया ललित से कहती है कि चाचू मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे बताया कि आपको भी बताया कि मैं झूठ नहीं बोलती। पर ललित वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाता। तब रिया कहती है कि मैं अभी शादी का हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। ललित उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। पर इसके बाद सभी लोग तेज को शक की निगाहों से देख रहे थे पर उसे कुछ बोल नहीं रहे थे। अब इस हादसे के बाद सभी लोग बहुत परेशान थे। ललित भी बहुत रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उसकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अगले दिन शादी का दिन था। सुबह सुबह ललित रिया के घर आता है उसे शादी में बुलाने के लिए। ये देख के रिया उन पे चिल्लाती है कि चाचू आप तो ऐसा पेश आ रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। ललित भी उसे समझाता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या गुजरी होगी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं क्या करूँ। तेज भाई साहब और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, उनके बहुत एहसान है हम पे। वो रिया को फिर से शादी में चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। कहता है कि तुम्हारे बिना आदित्य की शादी नहीं हो सकती। मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पिता की जगह कभी नहीं ले सकता, पर फिर भी तुम मेरी बेटी हो और मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। हमें मत छोड़ो, अगर तुम चली गई तो सब कुछ टूट जाएगा। रिया नाराज थी पर फिर भी वो ललित और अपने परिवार के लिए शादी में आती है। शादी से पहले सभी लोग एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद सभी लोग रिया के पिता की फोटो को पैर पड़ के आशीर्वाद लेते हैं। उस वक्त पूरा परिवार वहाँ था, पर ललित यहाँ अपना मन बदल लेता है और तेज और अपने बहन को अपने घर से निकल जाने को कहता है। वो तेज से कहता है कि रिया आलिया ये सब मेरे बच्चे हैं और मैं किसी भी हालत में उनकी हिफाजत करूँगा। वो तेज को वहाँ से जाने को कहता है तो तेज और ललित की बहन वहाँ से चले जाते हैं। रिया भी अपने चाचू के इस फैसले से बहुत खुश थी। अब बारात आने का समय हो जाता है। उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी। इसी बारिश में बारात आती है। उसी वक्त दुबे और एनिस भी अपने साथियों की मौजूदगी में शादी कर लेते हैं और वो दोनों भी अब वर्मा परिवार की शादी में आते हैं। अदिति और हेमंत की वरमाला होती है और सभी लोग बहुत नाचते हैं। रिया भी अब बहुत खुश थी। वो अब खुशी से बहुत डांस करती है। उसके दिल में जो बचपन से बोझ था वो अब चला गया था। उसी वक्त सियल चड्ढा और शीला चड्ढा का बेटा उमंग अमेरिका से शादी में शामिल होने आता है। वो वहाँ रिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रिया भी उसे ही देख रही थी। शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दुबे भी एनिस को खुश देख के बहुत खुश है और दोनों खुशी से बहुत नाचते हैं। जिसके बाद हेमंत और अदिति की पूरे रस्मों रिवाजों के साथ शादी होती है और इसी के साथ मॉनसून वेडिंग फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हाइप करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।